अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको आते ही आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि मैं उन कीवर्ड्स को आपको दिखाऊँगा जिनके ऊपर मेरी वो गिग रैंक हो चुकी है। यहाँ पर लिखूँगा मैं वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपके सामने आपको इतना बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में आप कीवर्ड को थोड़ा-सा बढ़ा लें, एक यूनिकनेस जिसके बारे में अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अपने कीवर्ड के अंदर यूनिकनेस लेकर आएँ कि जिनके ऊपर सर्चिंग पहले से होती भी है। तो इसके ऊपर आपको जो है वो खातिर-ख्वाह रिज़ल्ट भी मिल सकते हैं, आप रैंक भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है और सर्च किया है, तो आपके सामने रिजल्ट्स कुछ शो होंगे 436 और चा पहले 4th नंबर के ऊपर, फर्स्ट रो के ऊपर 4th नंबर के ऊपर मेरी ये गिग शो हो रही है, ठीक है? पहली ऑप्शन। दूसरे यहाँ पर हम लिख देते हैं कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस, यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लिखते हैं तो आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है और 299 सर्विसेज अवेलेबल हैं। वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपके सामने ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक और चीज, वर्डप्रेस कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस मैं साइट लिखता हूं तो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई मुझे कहीं रैंक कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखें 4th रो के अंदर लास्ट में ये दोबारा से मुझे मेरी गिग शो कर रही है। उसके बाद कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट लिख देते हैं या फिर रिस्पॉन्सिव। ये देखिए इसमें भी मुझे शो कर रही हैं और जितने पॉसिबल मैं कीवर्ड के ऊपर सर्च करूंगा कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस साइट, तो इसके ऊपर देखते हैं मेरी गिग कहीं रैंक कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके ऊपर भी कर रही है। कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी गिग को इस तरह रैंक में लाना है कि ना सिर्फ आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है प्राइमरी कीवर्ड उसके ऊपर वो शो करे, बल्कि मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं उनके ऊपर आपकी गिग शो होनी चाहिए। ठीक है। मैं थोड़ा सा सेलिंग मोड में जाता हूँ प्रोफाइल के और मैं गिग्स में चला जाता हूँ। गिग्स में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। आपको मैं आज थोड़ा सा ये लाइव डेमो देने लगा हूँ और ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं देखें। मेरे पास 485 29 क्लिक्स हैं उसी गिग के ऊपर जिसके ऊपर अभी मैं रैंक हो चुका हूँ और आपको मैंने ये चीज़ दिखाया भी है। अब इसके ऊपर ऑर्डर नहीं है इंशाल्लाह। ऑर्डर नहीं है, इसका वजह क्या है इंशाल्लाह मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी क्लिक्स आपके सामने आ रहे हैं देखें, ठीक है। इंप्रेशंस भी आपको मिल रहे हैं। इंप्रेशंस की जहां तक बात कर रहे हैं और क्लिक्स की जहां तक बात करें तो सारे कीवर्ड इस वक्त एक्टिव हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं और आपको मैं बता देता हूं कि एक्चुअली एसईओ होती क्या है जब ये फाइवर के गिग्स को रैंक करने की बात आती है, ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिदम आपने देखे होंगे गूगल के। अब ये फाइवर के एल्गोरिदम एसईओ का क्या है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो ये है कि वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं अगर ये भी करूं कि यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट करूं तो इसके ऊपर भी मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर मैं कहीं रैंक कर रहा हूँ। मैं ये लिखता हूँ कैप्टिवेटिंग बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। देखते हैं, सॉरी वर्डप्रेस वेबसाइट होना चाहिए, लेकिन फिर मैं देख लेता हूँ कि ये देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्टिवेटिंग बिजनेस वर्डप्रेस, असल में रैंक जो कंपटीशन है वो वर्डप्रेस के ऊपर है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट लिख लेते हैं और देखते हैं इसके ऊपर मैं क्या रैंक कर रहा हूँ। पहली रो के अंदर 4th के ऊपर रैंक कर रहा हूँ। तो इतनी सारी वेरिएशंस के ऊपर मैं जो है वो रैंक करने में कामयाब हो चुका हूँ। तो इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आपने हमेशा कीवर्ड को थोड़ा सा यूनिक रखना है। मैंने क्या लिखा है, डिजाइन कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस। मैंने बिजनेस को भी टारगेट किया, वर्डप्रेस को भी टारगेट किया है। कैप्टिवेटिंग एक यूनिकनेस, एक फ्रेज को भी मैंने अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। अब आप मेरा ये वाला पॉइंट देखेंगे और ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर वर्ड्स कम है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी सेंस और इसकी सेंस को मैंने मेंटेन रखा है, लेकिन वो यूजलेस जो वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर खत्म किया है, ठीक है। जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। वो एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि इस फाइवर के जो एसईओ टाइटल का जो एक अपना प्रोसीजर है उसको मैं फुलफिल कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देखें रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस भी लिखा है, वर्डप्रेस हेल्प भी लिखा है, वेबसाइट डिजाइन भी लिखा है, वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट भी लिखा है, क्रिएट वेबसाइट भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम रखा है, ठीक है। अब प्रीमियम के अंदर अगर मैं देखूँ तो कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एक कीवर्ड मैंने मेन अपने कीवर्ड को यहाँ टारगेट किया है।
उसके बाद कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ टारगेट किया है। हाईली इंगेजिंग वर्डप्रेस साइट यहाँ टारगेट किया है, ठीक है। उसके बाद पेजेस विद ई कॉमर्स भी यहाँ पर टारगेट हो रहा है, सोशल मीडिया भी हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया हो रहा है। तो इस तरह पैकेजेस के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, रेट्स वगैरह तो खैर डेफिनेटली आपको अंदाज़ा है। उसके बाद सबसे जो बड़ी जो गेम चेंजिंग जो आपकी गिग की हो सकती है ना, वो ये डिस्क्रिप्शन करती है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पहले जो रो है ना, जो पहला पैराग्राफ है, इसके पहली लाइन के अंदर आपने अपना मेन कीवर्ड टारगेट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, आर यू स्टॉप वर्किंग विद योर साइट हैविंग प्रॉब्लम्स और नीड अ कैप्टिवेटिंग बिजनेस वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मे बी आप इसको पहली लाइन में कहीं पर एडजस्ट कर लें। अब सेंस चूंकि मेरी यहाँ बन रही थी तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ से जो अपना मैसेज दे रही है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के पहली लाइन में मैंने क्या किया, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस भी एक लफ्ज़ आ गया, ठीक है, बिजनेस भी आ गया, कैप्टिवेटिंग एक और आ गया। मैंने क्या कैसे इस सेंटेंस को पूरा किया, आई कैन डिज़ाइन अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस साइट फॉर योर बिजनेस दैट लुक्स कैप्टिवेटिंग एंड डिलीवर द सब्जेक्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल विजुअली, ठीक है। बिजनेस एक मतलब फिर आ गया, आई विल हेल्प यू आउट एंड मीट योर एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई। सबसे पहले वर्डप्रेस प्लगइन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, वर्डप्रेस का लफ्ज़ आ गया। उसके बाद फिर क्रिएट कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, ये एक मतलब फिर आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर वर्ड कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट एक मतलब फिर आ गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिव का लफ्ज़ यहाँ पर फिर आ गया। WP वर्डप्रेस की बजाय मैंने यहाँ पर फिर WP साइट वेबसाइट लिख दिया, क्योंकि समटाइम लोग वर्डप्रेस की जगह पर WP करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड भी मैंने लिख दिया। अब जो वर्डप्रेस क्रिएट वर्डप्रेस के हवाले से भी अगर कोई लोग आएंगे तो तब भी ये टारगेट हो सकता है। अगर कोई अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है गिग यहाँ पर शो हो सकती है, ठीक है। WP नहीं हो रहा, ठीक है। बस बहरहाल ये इस तरह जो है आप आखिरी पैराग्राफ के अंदर भी अपना मेजर कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने आप इसकी डिस्क्रिप्शन को, गिग को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड मैंने कैसे ऐड किए आपको अंदाज़ा हो गया। रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी मैंने कुछ ऐसे ही काम किया है। यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिट। अब रिक्वायरमेंट जब गिग बनती है, रिक्वायरमेंट्स आपको नज़र नहीं आते जब आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माई गिग एंड डिसाइडेड टू अवेल माई सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इन ऑर्डर टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट आई नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ मजीद भी इसको ऑप्टिमाइज करने की, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माई, ठीक है, टू माई के बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, मतलब क्रिएट कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट gig and deciding to avail my services in order to entertain your request I need the following information, login credentials, यहाँ पर बेशक आप इसके अंदर लिख दें वर्डप्रेस लॉगिन और cPanel, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वेबसाइट, इस तरह भी वेबसाइट भी टारगेट होगा, और मीडिया फाइल्स। उसके बाद इसको अपडेट करें। अब इस तरह मज़ीद भी मेरी ये गिग ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप गैलरी में आएंगे, गैलरी में आने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इमेजेस मैंने ऐड किए हैं, इसका इमेज का नाम भी जो है वो आप इसको उसी कीवर्ड के ऊपर रखेंगे, जैसे कि ऊपर मैंने रखा है यहाँ पर टाइटल का नाम, ठीक है। अब जो टाइटल का नाम मैंने रखा है ना, उसी को इस इमेज को डिज़ाइन करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो इस इमेज फाइल का नाम भी वैसे ही रखना है, ठीक है।
उसके बाद आप देखें कि आपकी ये गिग कैसे कुछ ही लम्हों में जो है वो ये रैंक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद बेशक बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर क्या करें कि कोई वीडियो ऐड कर लें, अपना तारुफ पेश करें, अपनी सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ मिनट की वीडियो बनाकर, और अब देखें कि वो कितना कन्वर्टिंग आपके लिए साबित होती है। अब ये जो है वो मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब यही गिग है, तस्वीर देख लें। आइए सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिर्फ एक लफ्ज़ जो कि मैंने टारगेट किया है, कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। दूसरे नंबर पे मैं आ गया, ठीक है? उसके बाद कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस पहले नंबर पे। कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव साइट, वेरिएशंस आपको मैं दे रहा हूं, चौथे नंबर पे। मतलब पहली रो के अंदर ही मैं खेल रहा हूं, ठीक है? अब आप जॉब्स देखें तो आपके सामने देखें, इनके पास जॉब्स हैं। ये ग्रो करेगा, ये वाला जो रिस्पॉन्सिव, जो कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव साइट है ना, आप ये चंद दिनों के अंदर देखें ये कितना कॉम्पीट करता है। अभी मार्केट में शुरू हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैप्टिवेटिंग रिस्पॉन्सिव बिजनेस साइट, ये देखें मैं करूंगा, देखें दूसरी रो के अंदर ही मैं फॉल कर रहा हूं, बिजनेस साइट मैं फॉल कर रहा हूँगा, ये गारंटी है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 5वें रो के अंदर मौजूद हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कीवर्ड्स को इंजेक्ट करने में, वही मेथड आप यूज़ कर लें। और इसके साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद इस गिग के लिंक को आपने अच्छा सा एक ड्राफ्ट लिखना है। लिखने के बाद आपने फेसबुक पेज, ग्रुप्स के अंदर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, फोरम्स के ऊपर, लाइक जो quora.com है, medium.com है, आपने इनके ऊपर जाके इस लिंक को शेयर करना है। जब इनको एक्सटर्नल लिंक्स के सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी गिग ऑलरेडी कीवर्ड के ऊपर सर्चिंग में आ रही होगी, तो इस तरह मजीद भी इसको एक पुश मिलेगा और आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, एक्चुअली गिग्स कैसे रैंक होती है, मैंने थोड़ा सा डेमो आपको दे दिया है प्रैक्टिकल, जिससे आपको इतना हेल्प मिलेगी कि आप एक किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, आपको आइडिया होगा कि गिग एक्चुअली रैंक कैसे होती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।